हेलो दोस्तों, सरन एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमारे इस चैनल पर 16 सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्रत्येक सेट में 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। दोस्तों यदि आप इन 16 सेटों को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। जैसे में दोस्तों अब बिहार SSC एग्जाम हो गया, फिर SSC MTS एग्जाम हो गया, दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो गया दोस्तों। जैसे कि रेलवे में हो गया ALP हो गया दोस्तों, फिर RPF कांस्टेबल का हो गया दोस्तों, उसी प्रकार UP पुलिस कांस्टेबल का हो गया दोस्तों। इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसे आप अवश्य जरूर देख लें। चलिए दोस्तों आज का हम सेट शुरू करते हैं। तो देखिए आज का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक निश्चित कूट भाषा में ईयरली को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी और गेम्स को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंडेक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ईयरली के लिए जिस प्रकार इस कोड का प्रयोग किया गया है, गेम्स के लिए जिस प्रकार इस कोड का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार इंडेक्स के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोड होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईयरली में और इस कोड में क्या संबंध है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, इसे ईयरली को लिखते हैं। तो EARLY इसके लिए कौन सा कोड है दोस्तों, तो HDUOB। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी अल्फ़ाबेट में लेटर हैं उन सभी लेटर का स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए। यानी कि E कितने नंबर पर आता है, A कितने नंबर पर आता है और R कितने नंबर पर आता है। इसी प्रकार तो देखिए E अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो E 5 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है और 18 R जो है 18 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है और Y 25 नंबर पर आता है। तो यहाँ से फिर H को देखेंगे तो H 8 नंबर पर आता है दोस्तों। उसके बाद है ये D 4 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है और O 15 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों E का 5 है, तो 5 से 8 आने के लिए यानी कि E 5 है और 5 से 8 आने के लिए कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ से आप देखिएगा तो +3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार A का कोड 1 है और D का कितना है 4 है, यानी कि 1 से 4 आने के लिए यहाँ पर भी +3 जोड़ा गया है। फिर आगे देखिएगा तो R का 18 कोड होता है और U का कितना है 21 है, यानी कि 18 से 21 आने के लिए +3 जोड़ा गया है दोस्तों। यानी उसी प्रकार आगे देखेंगे तो L का 12 कोड होता है और O का 15, यानी कि 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। फिर Y का 25 है और 25, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों 25 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 है। लेकिन यहाँ तो B का कोड कितना दिया हुआ है, 2 कोड। तो देखिए दोस्तों 25 में आप 3 जोड़िएगा तो 28 होगा, लेकिन B कैसे लिखा गया है हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 25 है और 25 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 28 होगा। तो 28 होगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा 25, फिर लिखेंगे 26, फिर 27 और 28। यहाँ से आप देखिएगा 25 यानी किसका कोड है, तो Y का कोड है। तो Y के बाद क्या आता है, यानी कहने का मतलब है Y जो है अल्फ़ाबेट पर 25 नंबर पाएगा और Y के बाद क्या आएगा, तो Z आएगा। तो दोस्तों कुल अल्फ़ाबेट आपको पता होगा कि कुल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। जब हमारा लास्ट Z यहाँ 26 कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो इसके बाद से पुनः अल्फ़ाबेट फिर से रिपीट करने लगता है। यानी कहने का मतलब है Z के बाद फिर से A आएगा और A के बाद क्या आएगा, B आएगा। यानी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये B कैसे हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो ईयरली है इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, यानी +3, यानी इसके सभी अक्षर में +3 जोड़े गए हैं। उसी प्रकार हम गेम्स को चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे GAMES, ठीक है। इसका कोड क्या है दोस्तों, तो JDPHV। यहाँ से आप देखिएगा तो G का कितना होता है, 7 होता है और A का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, M का 13 होता है और E का कितना होता है 5, S का 19 होता है। उसी प्रकार J का 10 होता है, D का 4, P का 16 और H का कितना होता है 8 होता है और V का 22 होता है। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों G का 7 है और J का कितना है 10 है, यानी कि 7 से 10 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +3 जोड़ा गया है। फिर आगे आप देखिएगा तो A का 1 होता है और D का 4 होता है, यानी कि यहाँ पर भी +3 जोड़ा गया है दोस्तों। फिर हम आगे देखेंगे तो M का 13 होता है और P का 16, यानी कि 13 में अगर 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 होगा। फिर आगे E का 5 है, 5 में अगर 3 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, अगर हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 होगा। फिर आगे देखिएगा S का 19 है और V का 22 है, यानी कि 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 22, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी पता चल गया है इन गेम्स के प्रत्येक लेटर में कितना जोड़ा गया है दोस्तों, तो +3। यानी कि उसी प्रकार इंडेक्स के प्रत्येक लेटर में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स का कोड लिख लेते हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा I का कोड कितना होता है, तो I का कोड 9 होता है, N का कोड 14 होता है, D का 4 होता है और E का कितना होता है 5 होता है और X का 24 होता है। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 किसका कोड होता है, तो L का होता है। फिर उसी प्रकार 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 17 और 17 किसका कोड होता है दोस्तों, तो Q का होता है। फिर D का 4 है, 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7 और 7 किसका कोड होता है दोस्तों,
तो 7 जी का कोड होता है। फिर आगे है ई का 5 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 किसका कोड होता है दोस्तों, एच का होता है। उसी प्रकार एक्स का 24 है, और 24 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 24 में जोड़िएगा 3 तो 27 होगा। तो 27 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा 27 के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग किया गया है, ए का, यानी कि अल्फाबेट 26 के बाद से पुनः रिपीट करने लगता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। यानी इंडेक्स के लिए कौन सा कोड होगा, तो LQGHA, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, LQGHA। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 मित्र अमित, बंटी, वैभव, हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बंटी हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है, यानी कह रहा है कि बंटी जो है हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि अमित जो है वो पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। तो अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि अमित और गगन के ठीक बगल कहने का मतलब दोस्तों कि अमित और गगन के बीच में कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कह रहा है कि 6 मित्र जो हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं और 6 मित्र हैं, तो 6 सीट यहाँ बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आगे चलिए दोस्तों सभी को बैठाते हैं। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है प्रश्न में कि 6 मित्र जो हैं वो केंद्र की ओर मुंह किधर करके बैठे हैं दोस्तों, तो केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एरो का निशान केंद्र की ओर दे दीजिएगा, जिससे समझ में आएगा ये सभी के सभी किधर बैठे हैं, तो केंद्र की ओर बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। बंटी जो है हर्षित और वैभव के ठीक बगल में है। तो बंटी हर्षित और वैभव के ठीक बगल में कब होगा दोस्तों, यानी कि बंटी बीच में बैठेगा। तो यहाँ पर हम बैठाते हैं बंटी को, ठीक है। बंटी यहाँ बैठेगा और हर्षित और वैभव, यानी कि या तो हर्षित यहाँ बैठेगा या वैभव बैठेगा। उसी प्रकार या तो हर्षित यहाँ बैठेगा या वैभव बैठेगा। फिर आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठेगा। अमित कह रहा है कि अमित जो है पुलकित और वैभव के ठीक बगल में। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप दोनों में से कहीं भी आप वैभव को बैठा सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वैभव को यहाँ बैठाना है या यहाँ बैठाना है। तो हम कहीं एक स्थान पर बैठा लेते हैं। मान लीजिए कि वैभव को यहीं बैठाते हैं, तो यहाँ पर हम वैभव को बैठाएंगे। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ लिखते हैं वैभव। तो यहाँ पर अगर हम वैभव को बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ वैभव बैठ गया, तो फिर यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हर्षित बैठेगा। तो यहाँ पर चलिए हर्षित को भी बैठा देते हैं। आप दोनों में से कहीं भी बैठा सकते हैं, एक दूसरे को कहीं भी स्थान दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहीं पर वैभव को दे दिए और यहाँ पर हर्षित को बैठाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हर्षित को बैठाते हैं। फिर आगे कह रहा है प्रश्न कि अमित जो है पुलकित और वैभव, यानी कि वैभव यहाँ पर है और अमित जो है पुलकित और वैभव, यानी कि अमित बीच में बैठेगा, यानी कि अमित को हम यहाँ बैठाएंगे दोस्तों और पुलकित को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे पुलकित, ठीक है दोस्तों। अब बचा कौन, एक देखिए 6 मित्र में से एक कौन बच रहा है दोस्तों, तो एक गगन बच रहा है। तो गगन को यहाँ बैठाते हैं। अब आप देखिएगा प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ से आप देखिएगा अमित यहाँ बैठा हुआ है दोस्तों और गगन यहाँ बैठा है, यानी कि अमित और गगन के बीच में कौन है दोस्तों, तो पुलकित है। यानी कि बगल कहने का मतलब कौन, यानी कि बीच में है, बीच में कौन है, तो पुलकित है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो पुलकित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि कह रहे हैं तो उस इन चारों आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो इस आकृति में क्या हो दोस्तों, अंतर्निहित हो, यानी कि उपस्थित हो। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा ये जो एरो का निशान दिख रहा है, तो ये क्या यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों। फिर उसी प्रकार आप देखिएगा ये जो वृत्त दिख रहा है आपको, ये जो सर्किल दिख रहा है, तो सर्किल कहीं दिख रहा है, आप कहिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सर्किल दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वृत्त जैसा है, लेकिन यहाँ से बात क्या है, ये चतुर्भुज का भुजा है, यानी कि यहाँ से ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, यानी कि भुजा हो जा रहा है, यानी कि ये वृत्त जैसा नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार सी और डी को चेक करते हैं। तो सी को देखिए दोस्तों, सी को देखिएगा तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर देखिएगा तो आप कहिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो का निशान दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों। लेकिन ये देखिएगा ये जो एरो है, ये जो तीर है दोस्तों, तो इसका फेस किधर है, ऊपर की ओर है, लेकिन इसका फेस किधर है दोस्तों, तो इधर की ओर फेस है, ठीक है। यानी कि ये प्रश्न में कह रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, यानी कि आकृति को आप घुमा नहीं सकते, जैसे है वैसे ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर है नहीं, तो इसको काट देंगे। फिर इसको चेक करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये जब ये तीनों नहीं हुआ तो हमारा कौन होगा, डी ही होगा। लेकिन कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं ये कहाँ पर है। तो ऐसा फिगर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ जाएंगे आप इस आकृति में ऐसे, फिर यहाँ से ये आकृति बन रहा है दोस्तों। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही जो है, ये आकृति जो है वो इस आकृति में अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी प्रश्न कर रहा है ये जो श्रृंखला दिया गया है यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन श्रृंखला में क्या संबंध है। तो यहाँ से आप देखिएगा 4 है और यहाँ 7 है, यानी कि 4 से 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +3 जोड़ेंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ 7 है और यहाँ 12 है, यानी कि 7 में कितना जोड़ेंगे तो +5, यानी कि 7 में अगर 5 जोड़िए तो कितना होगा 12, यानी कि 12 होगा दोस्तों। फिर आगे 12 से अगर 19 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 12 से 19 आने के लिए यहाँ से आप 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। फिर आगे देखेंगे हम तो 19 से और 28 में कितने का अंतर है, यानी कि 19 में हम कितना जोड़ेंगे कि 28 आएगा। तो 19 में अगर आप 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 28। फिर आगे देखेंगे तो आगे कितना जोड़ा गया है 28 और 39 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा 11 अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 39। फिर उसी प्रकार 39 और 52 में कितने का अंतर है, यानी कहने का मतलब है 39 में कितना जोड़ा गया है कि 52 आया है। तो आप देखिएगा दोस्तों तो यहाँ 13। फिर आगे देखेंगे आप तो यहाँ से हम कितना जोड़ेंगे, यानी कि 52 में कितना जोड़ेंगे कि 67 होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 15। तो उसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ से कोई सीरीज दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13 और 15, यानी कि कह रहा है दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा। देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर 7 में कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि 2 का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर भी 2 जोड़िएगा 11, फिर 2 जोड़ेंगे तो 13, फिर आगे जोड़ेंगे 2 तो 15, फिर 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो 15 में दोस्तों 2 जोड़िए तो कितना होगा 17, और इस 17 को क्या करना है दोस्तों इस 67 में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 67 और 17 जोड़िएगा तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7 1 और 8, यानी कि 84। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी तो 84। यानी दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है। पहले क्या किया है कि सभी में 3 5 7 यानी कि 2 2 बढ़ाकर जोड़ दिया, यानी कि 3 में 2 बढ़ाकर 5, फिर 5 में 2 बढ़ाकर 7, 7 में 2 बढ़ाकर 9, 9 में 2 बढ़ाकर 11, यानी कि यही सीरीज चल रहा है दोस्तों। यानी कि इसी पैटर्न को हम फुलफिल करते हुए आगे बढ़े हैं। तो हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई है 84, यानी कि 84। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों लाल कहने का मतलब क्या होता है, लाल यानी कि रंग है। तो उसी प्रकार वाहन किसको कहेंगे, यानी कि जिस प्रकार लाल को हम रंग कहते हैं उसी प्रकार वाहन किसको कहेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिएगा तो क्या पेट्रोल को कहिएगा, टायर को कहिएगा, सड़क को कहिएगा, नहीं वाहन किसको कहा जाता है तो ट्रक को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या में है। यानी कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध उसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 65 और 25 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना होता है 10 और 6 2 8 1 9, 90। तो 90 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 90 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा तो 20 और 44 को, तो 20 और 44 कितना होता है तो दोस्तों यहाँ से 64 होगा, और 64 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 से 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25 256। यानी कि दोस्तों इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग सीरीज चल रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। तो दूसरा अगर चेक करते हैं तो दोस्तों पहले इनको जोड़कर मल्टीप्लाई किए थे, अब इस बार घटाकर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 65 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो 40 हुआ। और 40 में देखिए दोस्तों अगर कितना गुना करेंगे कि 360 आएगा। तो 40 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौका 36 यानी 360। फिर उसी प्रकार 44 और 20 का अंतर कितना होता है, तो 44 और 20 का अंतर 24 होता है। फिर 24 में यहाँ पर जब 9 से मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 9 चौका 36 का 6 हासिल 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 यानी 216। यानी कि यही पैटर्न दोस्तों फुलफिल कर रहा है। तो उसी प्रकार सभी ऑप्शन को चेक करेंगे हम। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 80, 19 और 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो देखिए 9 और 19 का अंतर कितना होता है 10 होता है, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90। यानी कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ 80 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 66 और 30 का अंतर कितना होता है, तो 66 और 30 का अंतर कितना होगा दोस्तों 36, और 36 में आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए 9 छक 54 यानी कि इकाई स्थान 4 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर 9 है यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 35 और 13 का अंतर निकालेंगे। तो देखिए 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया 2, 22, और 22 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों
तो यहाँ से आप देखिएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 198। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी प्रश्न कह रहा है ये जो समीकरण दिया गया है दोस्तों, इन समीकरण में किन दो चिन्हों को अगर हम बदलेंगे तो ये समीकरण हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इन सभी ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इन सब चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डिवाइड वाले को ही चेक कीजिएगा। जिस ऑप्शन में डिवाइड हो उसको पहले चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में है, तो पहले इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24 माइनस 8, माइनस और डिवाइड को ही बदलना है दोस्तों। यहाँ से माइनस और डिवाइड को, यानी कि माइनस की जगह क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर 8 प्लस 12, डिवाइड की जगह क्या होगा, माइनस 48 इंटू 36। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा 24/8, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्लस 12 माइनस 48 गुने 36। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो काटते हैं 2 चौका 8, 6 चौका 24, यानी 6/2। तो देखिए दोस्तों 6 चौका 24 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6। तो यहाँ से आप देखिएगा 12 और 3 कितना होता है, 15, 15 और माइनस यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ 48 है और 36 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत अधिक आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ प्लस में दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरे को चेक करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि सभी को एक एक करके चेक कर लिया जाता है। चलिए ए को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ 24 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई को बदलना है। यानी कि माइनस की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 डिवाइड 48, इंटू की जगह किसका साइन लेना है दोस्तों, तो माइनस का। यहाँ पर लिखेंगे 36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 24 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 192 प्लस इस 12 और डिवाइड को बटा में लाइएगा तो 48 माइनस 36। तो यहाँ से देखिएगा 12 चौका 48, यानी कि 1/4। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम 192 लिखते हैं, ठीक है, अब प्लस यहाँ 1/4 है, तो 1/4 है तो यहाँ 1 रहेगा और माइनस इस 4 से 36 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 144, 144/4। यानी कि इसको भी अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये भी क्या होगा हमारा माइनस में ही आंसर, माइनस में तो नहीं आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में आएगा, क्योंकि 4 नीचे आ रहा है और कट नहीं रहा है, यानी कि बटा में आएगा। लेकिन यहाँ तो क्लियर 23 दिया गया है, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। फिर उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि माइनस और जोड़ को बदलना है, यानी कि प्लस के साइन को बदलना है। तो यहाँ से लिखेंगे 24 और माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस 8, फिर प्लस की जगह माइनस 12 डिवाइड 48 इंटू 36, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 24 और 8 कितना होता है, तो 24 8 32 होता है, फिर माइनस 12 और डिवाइड का सिंबल है बटा 48 गुने 36। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो 12 चौका 48, 4 से काटिएगा तो 4 9 36, 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 32 में से 9 घटाएगा तो कितना आएगा 23। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि माइनस और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो हमारा समीकरण क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस प्रकार @ 0 डॉलर हैशटैग और प्रतिशत चिन्ह बने हैं। हैशटैग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। यानी ये प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ये जो हैशटैग दिया गया है, जैसे एक पासे है और पासे में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं और 6 फलक के लिए सब प्रत्येक फलक का अलग अलग साइन दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही प्रश्न में पूछ रहा है कि हैशटैग जो फलक है उसका विपरीत फलक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी 2 पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में, यानी दोनों पासों में 2 सतह कॉमन हो, तो तीसरा जो सतह होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ 2 पासा दिया गया है, इन दोनों पासों में ये देखिएगा आप, यहाँ डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ @ है, यहाँ पर भी @ है। यानी कि जो 2 सतह कॉमन है तो जो तीसरे सतह बचेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि हैशटैग का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो प्रतिशत होगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष के। तो कथनों के आधार पर ये हमें बताना है कि जो दोनों निष्कर्ष है, इन दोनों में से दोनों सही है या कोई एक सही है। तो चलिए इनको देखते हैं।
तो कथन कर रहा है कि सभी दरवाजे दीवार हैं, तो सभी दरवाजे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दरवाजे, ठीक है, दरवाजे, सभी दरवाजे क्या हैं, तो दीवार हैं। तो देखिए दोस्तों, दीवार है तो पूरा होल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, दीवार। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि सभी दीवारें, देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर है, न नहीं होगा, र होगा। सभी दीवारें कमरे हैं, तो सभी दीवारें कमरे हैं, तो पूरे सभी दीवारों को लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, कमरे। फिर आगे कह रहा है कि सभी कमरे फ्लैट हैं, सभी जो कमरे हैं फ्लैट है, तो सभी कमरे को लेते हैं दोस्तों यहाँ से, और सभी कमरे क्या हैं, तो फ्लैट हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिखते हैं फ्लैट। फिर उसी प्रकार निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष कह क्या रहा है, कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। ये जो फ्लैट है दोस्तों, जो सभी फ्लैट, ये जो है कह रहा है निष्कर्ष में कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। देखिए दोस्तों, दरवाजे यहाँ है, फ्लैट के अंदर है, यानी कि फ्लैट के अंदर है, तो ये बात सही है, यानी कि कुछ दरवाजे जो है क्या है, फ्लैट है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष पहला सही है। फिर उसी प्रकार दूसरा है कि देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, इसको आपको मिटा दीजिए। सभी दीवारें फ्लैट है, सभी दीवारें जो है क्या है, फ्लैट है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, ये दीवारें हैं, सभी के सभी दीवारें क्या है, फ्लैट है। फ्लैट हैं कैसे हैं, तो सभी के सभी क्या हैं, तो फ्लैट के अंदर है, यानी कि ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर से संबंधित है दोस्तों, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी कह रहा है कि ये 4 वो फिगर दिया गया है, इन चारों फिगर में से वो कौन सा फिगर है जो इस फिगर में उपस्थित है। तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है त्रिभुज। त्रिभुज क्या आपको कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों? यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि फिगर को घुमाना नहीं है। जो ये त्रिभुज जिस प्रकार ऐसे सीधा है तो उसी प्रकार होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं ये, ठीक है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, तो देखिए बीच में बी में क्या है, ये कितना है, तो 5 भुजा वाला आकृति है, 1 2 3 4 और 5 भुजा वाला आकृति है। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है दोस्तों 5 भुजा वाली आकृति? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। फिर आगे सी देखिएगा, तो ये 4 भुजा वाला है, यानी कि चतुर्भुज है दोस्तों। चतुर्भुज आपको कहीं दिख रहा है दोस्तों? तो यहाँ से आप देखिएगा, ये चतुर्भुज आप कह सकते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक चतुर्भुज ही है, ठीक है। लेकिन ये जो कह रहा है प्रश्न में कि घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि इसको घुमा नहीं सकते। ये जो बर्फी के आकार का चतुर्भुज है, क्या ऐसा चतुर्भुज कहीं दिख रहा है आपको बर्फी के आकार का? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर डी, तो जो तीनों नहीं होगा तो यही होगा। तो कैसे होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे होगा हम आपको बताते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, तो ये जो आकृति दिख रहा है, ये 6 भुजा वाला, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, षष्ठभुज कहेंगे। तो इसमें 6 भुजा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देखिएगा सेम ऐसा ही ये आकृति आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी कितने भुजा हैं, तो 6 भुजा हैं, 2 और 2, इधर 4 और एक यहाँ 5 और एक 6, यानी कि ये सेम ऐसा ही दिख रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।